बोला टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड और इफ यू लॉस यू कैन गाइड। वो कहते हैं कि फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर तुम चाहो और जो ना मिले तो समझ लेना कुछ अच्छा लिखा है तुम्हारी तकदीर में। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज छोटी छोटी अपडेट है, विशेषकर उन साथियों के लिए है, भावी अध्यापकों के लिए है, राष्ट्र के निर्माताओं के लिए कह सकते हैं। तो अभी एक दो दिन पहले आपने देखा होगा, परसों शायद लगभग टीजीटी और पीजीटी, देखो टीजीटी और पीजीटी के जितने भी साथी एचकेआर में कार्यरत हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कार्यरत हैं, उनको हटाया जा रहा है। ठीक है, शिक्षा निदेशालय ने स्पेशल उनका नाम पोर्टल से हटाने के लिए कहा गया है 5 बजे से पहले। इस तरह की मैंने जो भी वो लेटर था वो मैंने पढ़ा था कल। ठीक है, तो देखो एक तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहली बात तो यह है, यदि हम दोनों पक्षों की बात करें, नेगेटिव और पॉजिटिव की, तो ऑलरेडी पहले जो भी हमने पोर्टल में, जो भी एचकेआर के पोर्टल में जो भी हमने रजिस्ट्रेशन किया था, पंजीकरण किया था, तो उसमें ये कंडीशन मेंशन थी कि भाई आपको 1 साल के लिए लगाया जा रहा है, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है अध्यापकों की। और ऐसा स्पेशल माननीय सीएम साहब ने भी कहा है कि भाई जो रेगुलर नियमित जो भर्तियां हैं उसमें समय लगता है, तो कहीं न कहीं हमें एचकेआर के तहत कर्मचारी लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो हालांकि देखो कितना कंट्रोवर्सी है, कितना विरोधाभास है। एक तरफ तो इनको हटाया जा रहा है, टीजीटी पीजीटी को हटाया जा रहा है, हालांकि पीजीटी में तो लगभग यू टर्न कर दिया है सरकार ने कि अभी इनको नहीं हटाया जाएगा। इनके 36 पीरियड, वो सारा मामला आपने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, तो उसमें समय खराब नहीं करेंगे। ये लगभग कितने हैं ये भी आपने देख लिया होगा, कितने कैंडिडेट हैं। ठीक है, 6000 है, 1200 है, ये शायद जेबीटी के तो 6000 है, ये 1200, इस तरह की कुछ संख्या है। तो कंट्रोवर्सी क्या है कि आए दिन अखबार में लिखा होता है कि अब नए सत्र से, नए सेशन से अप्रैल में नया सत्र स्टार्ट हो चुका है, तो लगभग शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। कुछ एक तो नियमित भर्ती होगी, नियमित का मतलब टीजीटी की वेटिंग आएगी, जेबीटी का रिजल्ट आएगा मेवात कैडर के लिए 1456 का। ठीक है, और देखो कितनी सीटें वैकेंट है, एक साइड इनको हटाया जा रहा है और एक साइड, दूसरी साइड यदि हम देखते हैं कितनी विसंगति है, आप खुद देखना। दूसरी साइड जो भी 3427 विधानसभा सत्र के दौरान बताया गया था कि इतने पदों पर, टीजीटी के इतने पदों पर आदेश जारी हो चुका है, तो नई भर्ती में यानी कि एचकेआर के जो भी नए शॉर्टलिस्ट के टीजीटी के मैसेज आएंगे और उसमें 3427 पद उसमें भरे जाएंगे। तो ठीक है, ये बात अगर हम दूसरे वे में देखते हैं तो सही है, क्योंकि इनकी कंडीशन 1 साल की है, वे 1 साल तक ही हम लगाएंगे, उसके बाद यदि रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो हम इनको हटा देंगे। तो इनको जैसे हटाने का लेटर जारी हुआ है। दूसरी साइड में नए बच्चों को मौका मिलेगा, टीजीटी के नए जो साथी हैं उनको मौका मिलेगा, ये लगाए जाएंगे। तो कहीं कहीं ये तो कंट्रोवर्सी है, क्योंकि वैसे भी देखो कितनी सीटें वैकेंट हैं टीजीटी पीजीटी की, अभी भी कितने डाटा आए हैं, 14000 15000 सीटें वैकेंट हैं। तो कहीं कहीं इनको मेरे ख्याल से यू टर्न मारने का कारण ये है कि भाई इनको कहीं न कहीं दूसरे जहां रिक्त पद हैं, क्योंकि यहाँ तो जो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि भाई सरप्लस होने की वजह से इनको हटाया गया है। ठीक है, इनको ऑलरेडी पहले ही बताया गया था कि आपकी कंडीशन 1 साल की है, 1 साल बाद हम हटा सकते हैं। तो एजीटी जो भी प्रक्रिया थी, जो भी नियम थे, जो भी रिक्रूटमेंट रूल थे, उसके अकॉर्डिंग ही हटा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं बेरोजगारी का मुद्दा आलम देखते हैं, तो कितने लंबे समय से तो टीजीटी की वेटिंग लिस्ट नहीं आई है, जेबीटी का रिजल्ट कितने दिनों से नहीं आया है। ठीक है, तो रेगुलर भर्ती भी नहीं हो रही, प्लस इनको हटाया भी गया, तो कहीं कहीं ये तो इन पर चोट कह सकते हैं। देखो बेरोजगारी, क्योंकि ये बहुत बड़ी नौकरी मैं तो नहीं मानता। ठीक है, क्योंकि मैं तो हमेशा एक ही सजेस्ट देता हूँ, हमेशा सजेशन जो भी अपने साथियों को, बच्चों को देता हूँ कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल लेवल की भर्तियों की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उतनी मेहनत आप जहाँ यहाँ कर रहे हो, उतनी मेहनत, सिर्फ उतनी मेहनत पर्याप्त है कि डीएसएसबी हो गई, केवीएस हो गया, हालांकि वहाँ भी भर्तियाँ बहुत दिन से नहीं निकली है। तो कहीं कहीं ये पूरे देश में मैं देख रहा हूँ कि वास्तव में बेरोजगारी बहुत, इसकी दर है बहुत ही ज़्यादा हो गई। विशेषकर हरियाणा में तो बेरोजगारी की जो रेट है वो बहुत सबसे ज़्यादा है। तो देखो मेरे ख्याल से जहां तक मुझे जानकारी मैंने ली है कि भाई इनको क्यों हटाया जा रहा है, यदि टीजीटी की ये भर्ती आप कर रहे हो तो इनको क्यों हटा रहे हो।
तो इनको इसलिए हटा रहे हैं कि भाई नए बच्चों को अवसर दिया जाए। वही डाक के 3 बात, वही एज इट इज, वही जवाब, वही सारी बातें, क्योंकि बोलो पहले ऑलरेडी ही 1 साल के लिए इनको दिया गया था। तो जबकि फिर भी बोला जब टीजीटी के लिए जब सरकार ने यू टर्न किया है तो कहीं कहीं टीजीटी के लिए भी यू टर्न होने वाला है, और बोले इनको दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा। और बोले ये तो जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है 5 साल वालों को तो जॉब सिक्योरिटी एक्ट मिल जाता है, उनको तो नहीं हटाया जाएगा, लेकिन जिन्होंने 2 साल 3 साल काम कर लिया उनको क्यों हटाएगा। तो उनके लिए भी एक आंसर था कि जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है इसमें एक संशोधन जो किया गया है कि यदि 2 साल किसी ने नौकरी कर ली एचकेआर में, उसके बाद 1 साल के लिए उसको हटा दिया, 6 महीने के लिए हटा दिया, उसके बाद फिर 1 साल, तो वो टोटल विभागीय जो उनका जो है सर्विस है वो काउंट होगी, जुड़ेगी। तो ऐसे 5 साल पूरी होंगी। ऐसे नहीं कि भी 2 साल हटा दिया तो अगली बार जो एचकेआर में यदि उसे अवसर मिलता है, नौकरी करने का अवसर मिलता है, तो उसके टोटल जितने भी विभाग में काम किए हुए हैं वो सारे एक्सपीरियंस उनके जुड़ेंगे। तो 5 साल के बाद उनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया जाएगा। तो कुछ दिन के लिए हटाया जाता है। वैसे तो खैर ये नियम है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो डीएसएससी में गेस्ट टीचर हो, कहीं भी हो चाहे वो, ठीक है। तो उनको क्या होता है कि उनको पहले ही बाउंड किया जाता है कि भाई आपको इतने दिन के लिए लगाया जाएगा, यदि रिक्वायरमेंट होगी तो आपका जो भी कार्यकाल हो एक्सटेंड किया जाएगा। तो इस तरह का तो है, कंडीशन तो है, लेकिन फिर भी मैं तो यही चाहता हूं कि देखो पहले तो नियमित भर्ती नहीं हो रही, ऊपर से फिर इनको हटाया जाए तो कहीं कहीं ये गलत है, जहां तक मुझे अनुमान है। तो इनको मेरे ख्याल से दूसरे डिपार्टमेंट में इनको कार्यरत होंगे, दूसरे डिपार्टमेंट इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ऐसा देखो जब भी कोई नई अपडेट है तब मैं आपको बताता हूं कि भाई एक तो ये टीजीटी के जो शॉर्टेज के मैसेज है, अब इसमें भी देखो कितनी वीडियो में कितनी बार कि भाई 31 दिसंबर तक आएंगे, जनवरी फर्स्ट वीक में आएंगे, एज इट इज टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब कहीं न कहीं जो एक खबर आई है वो लेटेस्ट जो अपडेट हम कह सकते हैं, जो कल की अपडेट है कि आपका जो 6 तारीख है, संडे है 6 तारीख को, तो 6 तारीख तो खैर एक डेडलाइन नहीं है, लेकिन इस वीक का विद इन 1 वीक का टाइम है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर टीजीटी, पीजीटी, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर और भी सफाई कर्मचारी, एनटीटी, आंगनबाड़ी, तो इस तरह की बहुत से जो आपके शॉर्टेज के मैसेज ऑफर लेटर आपके लगभग इस वीक में, और इस वीक में कितना समय बच गया, आज फ्राइडे, कल सैटरडे, संडे, तो यानी कि इन 3 दिन में। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इसको हम 100% नहीं कह सकते, दावा नहीं कर सकते कि वास्तव में 6 तारीख तक आपके शॉर्टेज के मैसेज आएंगे, पर हाँ ये कन्फर्म है कि शॉर्टेज के मैसेज आएंगे, क्योंकि लगातार आप अखबार देख रहे हैं कि नए सेशन में शिक्षकों की भर्ती होगी, और वो शिक्षकों की भर्ती केवल जेवीटी का रिजल्ट आएगा, टीजीटी वेटिंग लिस्ट आएगी बहुत बड़े स्तर पर, और ये एचकेआर के तहत जो भी जेवीटी, टीजीटी, पीजीटी इनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि पॉलिसी वो 80 वाली है। ये हमें 2-3 दिन पहले पता लग गया कि जो भी एमटीएस के जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के जो 10, 12, 15 के जो ऑफर लेटर आए थे, तो उसकी कट ऑफ जो थी वो 80 में से थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, 1 मिनट, अब हम लास्ट बात करते हैं। देखो जब भी परसों की जो 2 तारीख की मीटिंग हुई थी माननीय चेयरमैन साहब से, तो उसमें केवल एक ही बात हुई थी कि भाई बहुत जल्दी जो सीईटी का नोटिफिकेशन है, और सबसे पहले जो एचएसएससी जो कार्य कर रही है वो केवल जेवीटी का रिजल्ट पे कार्य कर रही है, यानी कि जेवीटी का रिजल्ट श्योर एंड सर्टेन, क्योंकि लगातार चारों ओर से दबाव बनाया जा रहा है, या बार बार केवल एक ही मुद्दा उठाया जाता है, चाहे वो विधानसभा सत्र हो, चाहे कहीं बच्चे हो, चाहे कहीं भी कोई भी बात हो, विपक्ष हो, भाई जेवीटी का रिजल्ट, जेवीटी में ना कोई केस है, ना कोई किसी प्रकार का रिजर्वेशन का मामला है, ना कोई कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ ओनली रिजल्ट आपको निकालना है। तो आपका जो उन्होंने जो कहा है कि बोलो जो सबसे पहले हम काम कर रहे हैं वो केवल जेवीटी रिजल्ट पर है। जेवीटी रिजल्ट वही बात है, बोलो तारीख पे तारीख, तो वही चीजें चल रही हैं। तो आपका जो जेवीटी का रिजल्ट है ये बहुत ही जल्दी, इसमें ना कोई 20 ग्रुप का लेना देना है, ना कोई डी ग्रुप का, ना टीजीटी, कोई रिजर्वेशन का कोई मामला नहीं है। तो आपकी जो डीबी की लिस्ट है वो ऑफलाइन जो डीबी है वो होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और वो जो ऑफलाइन डीबी की जो आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो मैं आपको बताता हूं कि जनरल जिसके 70+ क्वेश्चन ठीक हैं उनका डीबी होगा श्योर एंड सर्टेन, आप खुद देखेंगे। और उसके बाद यदि मैं ओबीसी की बात करूं या फिर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो जिसके भी 67+ क्वेश्चन ठीक होंगे, हो सकता है कि 68-69 तक हो जाए, प्लस का मतलब 1 आध नंबर ऊपर नीचे, ठीक है। और यदि मैं एससी की बात करूं तो जिसके 65+ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं मैं तो इसमें आपके लगभग 63-64+, और ईएसएम तो है नहीं, डीईएसएम है, तो डीईएसएम जिसके 60+ क्वेश्चन ठीक होंगे, लगभग आपका डीबी आएगा, और आप निश्चिंत रहिए। देखो वो बात है, बोलो भाई तनाव से समस्याएं जन्म लेती हैं, ठीक है, और समस्याओं से को निपटाने के लिए
तो हमेशा मुस्कुराना पड़ता है। तो आपको केवल सारी चीज़ें एज इट इज़ आपकी बहुत जल्दी होने वाली है, आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत सी बन गई। तो कुछ एक ऐसे भी साथी हैं जो चाहते हैं कि बार बार ये वीडियो बने ताकि ये आवाज़ ऊपर तक जाए, बार बार ये हमारी आवाज़ पहुँचाई जाए, क्योंकि यही एक माध्यम होता है जहाँ आपकी आवाज़ पहुँचाई जाए। और मैं माननीय चेयरमैन साहब से विनम्र निवेदन करूँगा कि भाई जेवीटी का रिजल्ट, डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट, टीजीटी की वेटिंग, देखो कुछ एक सीटें से होल्ड पर रखो जिस पे कोई केसेस है, बाकी बच्चों का तनाव आप कम करें और जेवीटी की जल्दी से जल्दी डीबी की लिस्ट आए। विधाता से प्रार्थना करता हूं कि आपकी बहुत जल्दी ही आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की 4 से 5 गुना की लिस्ट आई। एक ये बात मैं बार बार आपको बताता हूँ कि आपकी जो लिस्ट आएगी चाहे वो 3 गुना हो, चाहे 4 गुना हो, चाहे 5 गुना हो। देखो कहने को जब हम कोई चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उस परिणाम तक पहुंचते हैं, तो कहने को तो आपकी जो व्यक्ति ये जो डीबी की लिस्ट है 4 से 5 गुना आनी चाहिए, पर इसमें 100% उन साथियों के रोल नंबर भी होंगे जो पहले ऑलरेडी ही पीजीटी में चले गए हैं, ठीक है। और जेवीटी को मैक्सिमम बेनिफिट और भी होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो पीजीटी की जो प्रक्रिया है 3069 पदों की, ये भी लगभग अंतिम स्तर पर जा रही है। इसमें डेली देखते हैं, कभी किसी सब्जेक्ट का स्किल टेस्ट है, कभी किसी की का रिजल्ट है, तो ये सारी चीज़ें जितनी जल्दी हो रही हैं उतनी जल्दी जेवीटी वालों को फायदा है। और ये आपकी जो डीबी की लिस्ट है, इतने मार्क्स मैंने क्यों लगाएगी, क्योंकि इसमें वो बच्चे भी हैं जो केवीएस में चले गए हैं, जो पीजीटी में चले गए हैं, वो बच्चे हैं जो ग्रुप 56-57 में जिन्होंने लोकल में ज्वाइन भी कर लिया है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, तो उनके रोल नंबर भी आएंगे और वो आपको अपसेंट देखने को मिलेंगे। जब डीबी की लिस्ट आएगी फिर हम बात करते हैं। तब तक के लिए सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।